नमस्कार, आरए न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप के विजेताओं से मुलाकात की है। यहां थॉमस कप पर भारत ने पहली बार टूर्नामेंट में जीतकर इतिहास रच दिया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचने वाले थॉमस कप विजेताओं से खास बातचीत की। पीएम मोदी ने यहां खिलाड़ियों से बात करते हुए कहा है कि आपकी जीत पर पूरे भारत को गर्व है। पीएम मोदी ने इस दौरान टीम से यह भी कहा कि आपको कभी और खेलना है और साथ ही देश को खेल की दुनिया में और आगे लेकर जाना है। देश की आने वाली पीढ़ी के लिए खेल को प्रेरित करना होगा। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मेरी तरफ से और पूरे भारत की तरफ से आप सभी को बधाई। इस दौरान लक्ष्य नाम के एक खिलाड़ी से भी पीएम नरेंद्र मोदी ने बात की और कहा कि आपसे मिलकर हमारा मनोबल बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि आगे भी देश के लिए इसी तरह से मेडल जीते। साथ ही आपको बता दें, इस दौरान प्रणय नाम के एक खिलाड़ी ने भी कहा कि ये हमारे लिए खुशी का पल है क्योंकि हमने 73 साल बाद थॉमस कप जीता है। क्वार्टर फाइनल्स के दौरान दबाव था क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम हार गए तो हमें पदक नहीं मिलेगा। हम विभिन्न चरणों में जीतने के लिए दृढ़ थे। और पीएम मोदी ने इस संवाद के अंत में कहा है कि मुझे आपकी आंखों में वो जज्बा दिखता है जो आने वाले वक्त में हार को जीत में बदल देगा और हर जीत का जिक्र दुनिया वाले करेंगे। आपको इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। और इसी बीच महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने पुणे में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। औरंगाबाद के बाद ये उनकी दूसरी रैली है। जिस रैली में राज ठाकरे ने बताया कि आखिर क्यों उनका अयोध्या दौरा रद्द किया गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर मैं अयोध्या जाता तो मेरे खिलाफ कई केस दर्ज कर लिए जाते। मैं रामलला के दर्शन करना चाहता था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने के चलते ऐसा हो नहीं पाया। अयोध्या दौरा रद्द होने को लेकर राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरी कमर में कुछ तकलीफ हो रही है और मैं मुंबई गया और इसकी जांच करवाई तो डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि मैं लंबी यात्रा ना करूं। कई पत्रकार अपने मन से कयास लगा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या दौरा कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। इस फैसले से कुछ और लोगों को दुख हुआ होगा और कुछ लोग खुश भी हो गए होंगे। आज मैं महाराष्ट्र के सामने अपना पक्ष रखूंगा। तो वहीं राज ठाकरे ने इस दौरान नवनीत राणा की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उद्धव सरकार राणा दंपति को सताने का काम कर रही है। मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने में आखिर क्या दिक्कत है? क्या मातोश्री कोई मस्जिद है जो वहां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जा सकती? नवनीत राणा के साथ संजय राउत की भी एक फोटो सिर्फ ढोंग है। अब बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वैट कम करे। इस बीच पूर्व सीएम ने रविवार को 2 ट्वीट्स में कहा है कि राज्य को केंद्र सरकार की बात माननी चाहिए। कहा यह भी गया कि काफी समय बाद अब केंद्र ने देश में हर तरफ बढ़ती महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी और तनाव जैसे तमाम चीजों की मार जनता झेल रही है और इस मार से त्रस्त बदहाल जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। ऐसे में लोगों को पेट्रोल और डीजल के शुल्क में थोड़ी राहत दी गई है और अब यूपी और अन्य राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र की इस बात को मानकर तत्काल ही वैट कम करें। बता दें कि मायावती ने यह भी मांग की कि केंद्र और राज्य महंगाई की समस्या पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने लिखा कि इसी प्रकार अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें राजनीतिक स्वार्थ और आपसी नफा नुकसान को त्यागते हुए साथ मिलकर दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही इन राष्ट्रीय समस्याओं पर समुचित ध्यान दें, ताकि यहां पर आम जनजीवन सामान्य हो सके। मध्य प्रदेश की ओर रुख करेंगे, जहां पर नीमच में एक बुजुर्ग की विशेष समुदाय के होने की आशंका में पीट कर उसकी हत्या कर सियासत शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर अब कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए इस घटना को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने नीमच घटना पर कहा कि मुसलमान होने के शक में किसी को भी मार देंगे बीजेपी वाले। इस मामले की जांच हो और कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो, क्योंकि काफी सारे लोग इस वीडियो में दिख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि आरोप है कि बुजुर्ग को मुसलमान समझकर उन पर यह हमला किया गया, जबकि वो जैन समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में आरोपों का एक और सिलसिला चल पड़ा है। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दिनेश कुशवाहा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस प्रकार की घटनाओं के बारे में सिलसिलेवार बताया था, जिस पर दिग्विजय सिंह ने आरोपों के बीजेपी
नेता होने पर गिरफ्तारी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसी घटना को लेकर ट्वीट करते हुए रीट्वीट किया और लिखा कि मुझे जानकारी मिली है कि बीजेपी नेता दिनेश कुशवाहा ने उनके विरुद्ध धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। देखते हैं कि गिरफ्तारी होती है या नहीं। और समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की सपा और अखिलेश यादव से एक बार फिर नाराजगी सामने आई है। ये नाराजगी आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने रविवार की दोपहर में दिखाई, क्योंकि लखनऊ में प्रस्तावित सपा की विधानमंडल की बैठक में वो दोनों ही शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि पिछले करीब एक महीने से सपा के कद्दावर नेता आजम खान और उनके समर्थक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी जाहिर करते नजर आए। समर्थक सीधे बयान देकर नाराजगी जता रहे हैं, तो वहीं आजम खान इशारों ही इशारों में अपने अंदाज में अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू के अप्रैल में दिए गए एक बयान के बाद ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। इसके बाद अब आजम खान ने सीतापुर जेल में जहां सपा प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था, तो वहीं अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम से मुलाकात की है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान आजम खान रिहाई पर अखिलेश यादव सीतापुर जेल या रामपुर नहीं पहुंचे, तो आजम खान भी रविवार को दोपहर में होने वाली लखनऊ में सपा की विधानमंडल दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि रविवार की सुबह तक आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों ही अपने रामपुर स्थित घर पर ही थे। इससे साफ है कि दोनों नेता सपा विधानमंडल दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब पंजाब के सीएम भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में ड्रग्स के खिलाफ एक साइकिल रैली निकाली गई। इस मौके पर सीएम मान ही चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं ड्रग्स में फंसे युवाओं का कसूर नहीं मानता। उन्हें बेरोजगारी का माहौल ही ऐसा मिला, डिग्रियां लेकर वो घर लौट आते थे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन हो गई और कोई नशा करने लगा तो कोई विदेश चला गया। खाली मन शैतान का घर होता है। और इस मौके ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आपको बता दें, आगे उन्होंने कहा कि इस मौके पर उनके साथ वित्त मंत्री हरपाल चीमा, संगरूर की विधायक नरेंद्र कौर भराज भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बताते चलें कि अगर उन्हें काम पर, उन्होंने कहा है कि अगर युवाओं को काम पर लगा दिया जाए, डिग्री के मुताबिक वो अफसर बन जाए, तो ये नशे के लिए जगह नहीं बचेगी। पंजाब की धरती इतनी उपजाऊ है कि यहाँ जो भी मर्जी के बीज बो दो, लेकिन नफरत के लिए यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगी। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां रोड रेज केस में पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई है। जेल प्रबंधन ने सिद्धू को ड्रग्स केस में बंद बर्खास्त पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह के साथ रख दिया है। इंद्रजीत से पुलिस ने ड्रग्स के साथ साथ AK-47 भी बरामद की थी। हालांकि जब इसका खुलासा हुआ तो तुरंत ही इंस्पेक्टर की बैरक बदल दी गई। सिद्धू के लिहाज से यह अहम इसलिए भी है क्योंकि वो अपने राजनीतिक करियर में लगातार नशा तस्करों के खिलाफ बोलते रहे हैं। हालांकि मामला जेल उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद चूंकि जांच शुरू हो गई है, तो सिद्धू को इंद्रजीत सिंह के साथ बंद कर दिया गया। तो जेल के कर्मचारी भी अफसरों के इस फैसले से हैरान रहे। सिद्धू लगातार नशा तस्करों के खिलाफ जो है आवाज उठाते रहे हैं, तो वहीं अब नशा तस्करों की हिट लिस्ट पर सिद्धू पहुंच चुके हैं। ऐसे में पुलिस अफसर भी इस बात को मानते हैं कि पंजाब बेस्ड ड्रग तस्कर के साथ सिद्धू को रखना उनकी जान के लिए खतरा है। यही खतरा विक्रम मजीठिया को भी है और अफसरों ने यह भी सवाल उठाया कि सिद्धू के नशे के खिलाफ उठाई आवाज को देखते हुए ड्रग केस वालों को साथ में नहीं रखा जाना चाहिए था। बताया यह भी जा रहा है कि इंद्रजीत सिंह कपूरथला पुलिस में CIA के इंस्पेक्टर थे और उसके घर पर स्पेशल टास्क फोर्स को 2017 में AK-47 मिली थी। इसके अलावा उसके पास से 4 किलो हेरोइन, 3 किलो स्मैक और विदेशी हथियार भी बरामद हुए थे। साथ ही साथ कई पुलिस अफसर भी इस पूरे मामले में शामिल बताए गए। और खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां हत्या की साजिश का चौंका देने वाला एक मामला सामने आया है। ये मामला ऐसा है जिसमें भले ही साजिश नाकाम रही, लेकिन रिश्तों का कत्ल जरूर किया गया है।
दरअसल आपको बता दें कि दनकौर से आए दिन हत्या की साजिश के इस मामले ने रिश्तों के ताने बाने पर चर्चा एक बार फिर से गर्मा दी है। दरअसल पूरा मामला है अवसाद की दवा के ओवरडोज डालने की साजिश का, जहां पर साजिश 6 महीने पहले रची गई थी। इस मामले में परिवार के शामिल होने का खुलासा पुलिस की कार्रवाई के बाद हुआ। इस मामले में व्यक्ति की पत्नी, 2 बेटियां और उनके बॉयफ्रेंड कानून के शिकंजे में आए हैं। अब बात करें कोरोना संक्रमण की, तो भारत में कोरोना वायरस के मामले फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। देश में एक बार फिर से 2000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए। हालांकि यह आंकड़ा एक दिन पहले से आंकड़े से थोड़ा सा कम है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में कुल 2226 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं, तो वहीं 65 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। 22 मई को जारी किए गए आंकड़ों में मौतों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा भी देखने को मिला है। इससे पहले 21 मई को कोरोना के कुल 2323 नए केसेस सामने आए थे। साथ ही 25 लोगों की मौत भी हुई थी और देश में कुल एक्टिव मामले 15,000 से घटकर अब 14,955 रह गए हैं। आपको ये भी बता दें कि इस सबके लिए एक राहत भरी खबर यह भी है कि अब कोरोना की स्थिति नियंत्रण में पाई जा रही है। आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोविड-19 के मरीजों की संख्या में 41 मामलों की कमी दर्ज की गई। संक्रमण दर की दैनिक दर 0.50% दर्ज की गई है। साथ ही साप्ताहिक संक्रमण दर भी 0.50% रह गई। खबर औरैया से है, जहां इस समय सरकार द्वारा अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए लोगों को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन अब जुटा हुआ है। बता दें कि यहां करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को खाली कराया गया और दुकानदार प्रशासन से अपनी बात कहने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर की गर्जना चालू रही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्ष्मण टीला मुक्ति संकल्प यात्रा रद्द होने के बावजूद हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी को 21 और 22 मई की मध्य रात्रि गुडुम्बा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी को रिहा कराने को लेकर गुडुम्बा थाने पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया गया। आपको ये भी बताते चले कि इस धरना प्रदर्शन के बाद जो पुलिस थाना है वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अवैध खनन की भट्टी भरी ट्रेलर ट्रॉली के बाइक सवार को टक्कर रौंदने की खबर सामने आई है। इसके बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और यह मामला सिधौली थाना क्षेत्र के गांव महुआ दर्ग के सिद्ध बाबा मोड़ के पास का बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद परिजनों ने थाने पर जमकर हंगामा किया और इसी के बाद पुलिस ने आश्वासन देकर परिजनों को शांत करवाया है। तो यह मामला है निघासन रोड का, जहां पर इंदिरा मनोरंजन पार्क के पास एक तेज रफ्तार से आ रही ईंटों ने भरी ट्रॉली ने करीब छोटा हाथी में जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि छोटे हाथी के परखच्चे उड़ गए, जिससे छोटे हाथी में सवार बाप बेटे में से बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको ये भी बता दें कि छोटा हाथी सवार दोनों बाप बेटे मलिंगवा गांव निवासी बताए जा रहे हैं। तो वहीं टक्कर मारने वाला ट्रैक्टर जाहिद खान के नाम पर पंजीकृत है। मेट्रो ने लोगों के सफर को आसान कर दिया है और अब इस सुविधा का लाभ लखनऊ के लोग भी उठा रहे हैं। आपके सफर को और आसान बनाने के लिए अब सुपर सेवर कार्ड का शुभारंभ किया गया। इस कार्ड से जुड़ी विशेषताएं जानिए इस रिपोर्ट में। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ मेट्रो के सुपर सेवर कार्ड का शुभारंभ कर दिया है, जिससे मेट्रो का सफर अब लखनऊ वासियों के लिए और भी आसान हो जाएगा। बैंगनी रंग के इस नए सुपर सेवर कार्ड से सिर्फ 1400 रुपए में 30 दिनों तक के लिए लखनऊ मेट्रो में यात्री असीमित यात्रा कर सकेंगे। यानी कि अब मेट्रो के टोकन के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना होगा और न ही बार बार कार्ड रिचार्ज करने का झंझट। बस एक कार्ड और महीने भर की छुट्टी।
सुपर सेवर कार्ड से लोगों को मेट्रो में सफर करना अब और भी ज्यादा किफायती हो जाएगा। आज देश के साथ साथ पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और यातायात की समस्या से जूझ रही है, जिससे परिवहन की लागत पर भी असर पड़ता है। लेकिन अब इस सुपर सेवर कार्ड से यात्रा की लागत जहां कम होगी, तो वहीं वातावरण पर सकारात्मक असर भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने कहा कि यूपीएमआरसी का हमेशा यात्रियों को सुविधाजनक और सुगम यात्रा सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य रहता है। दरअसल पहले मेट्रो का किराया काफी महंगा था, जिसकी वजह से आम आदमी इसमें सफर नहीं कर पाता था। लेकिन अब वही आम आदमी और आम यात्रियों के लिए मेट्रो का ये सफर सुपर सेवर कार्ड से और आसान हो जाएगा। सुपर सेवर कार्ड इसी के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे कि अब हर किसी का सफर सुलभ बन जाए। ये कार्ड बड़े मंगल के दिन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका कलर बैंगनी है, जो कि डेली सफर करने वाले यात्रियों को बहुत ही सुविधा देगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव की माने तो इस कार्ड को लॉन्च करने का उद्देश्य लोगों को ग्रीन मोबिलिटी सिस्टम का यूज करने के लिए जागरूक करना है, जो विश्व स्तरीय होने के साथ साथ सुरक्षित और आरामदायक भी है। बता दें कि इस कार्ड में कीमत 1500 रुपए की है, जिसमें 100 रुपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है। ये कार्ड मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर ही मिलेगा। इसे लेने के लिए यात्री को नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज।